हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से डीएलएस स्टडी पॉइंट पर। और हम जयपुर के कछवा वंश का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने लास्ट पार्ट में सवाई माधो सिंह प्रथम तक पढ़ा था। आज हम उनसे आगे पढ़ेंगे। तो सवाई माधो सिंह के बाद पृथ्वी सिंह शासक बनते हैं और 1763 से 1778 तक इनका शासनकाल रहता है। इनके बारे में कोई विशेष घटनाएं नहीं हैं, लेकिन इनके समय में प्रताप सिंह ने अलवर की स्थापना की थी। तो ये हमें याद रखना है, अलवर की स्थापना की थी इनके समय में प्रताप सिंह ने। अब इनके बाद में सवाई प्रताप सिंह जो हैं ये शासक बनते हैं और 1778 से 1803 तक इनका शासनकाल रहता है। और इनके समय में 1787 में तुंगा का युद्ध हुआ, जिसमें इन्होंने मराठों को परास्त किया। अब हमें पता है कि मराठे जो हैं वो राजस्थान में हस्तक्षेप करने लगे थे और राजस्थान में लूट मार करने लगे थे। ये आते थे और युद्ध करते थे और इनका एक ही उद्देश्य था, ज़्यादा से ज़्यादा धन लूटना। जब इनको धन दे दिया जाता था तो ये वापस चले जाते थे। तो 1787 में तुंगा के युद्ध में इन्होंने मराठों को परास्त किया, लेकिन 1790 में पाटन के युद्ध में ये मराठों से हार गए। तो 1790 में पाटन के युद्ध में सवाई प्रताप सिंह जो हैं वो मराठों से हार जाते हैं। दो युद्ध हुए थे, 1787 में तुंगा के युद्ध में इन्होंने मराठों को हराया और 1790 में पाटन के युद्ध में ये मराठों से पराजित हुए। अब इनका जो काल है वो जयपुर की संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। जयपुर की संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कला के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था। कला और संस्कृति के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया था जयपुर में। अब इनके समय में तमाशों की शुरुआत होती है और इन्होंने गुणीजन खाना की स्थापना की थी, जिसमें 22 विद्वान रहते थे। और इन विद्वानों को गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था, गंधर्व बाईसी। तो इसीलिए इनका काल जो है वो जयपुर की संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुणीजन खाना की स्थापना की थी, 22 विद्वान रहते थे और गंधर्व बाईसी इन्हें कहा जाता था, इन विद्वानों को। और इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। इन्होंने 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, कई बार सवाल पूछा गया है। हवा महल का निर्माण किस शासक के समय हुआ है? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह के समय में हुआ है और 1799 में हुआ है। ये भी याद रखना है हमें, लालचंद उस्ता की देखरेख में सवाई प्रताप सिंह ने जो है वो हवा महल का निर्माण करवाया था। 1799 में लालचंद उस्ता की देखरेख में हवा महल का निर्माण करवाया था। गुणीजन खाना की स्थापना की, 22 विद्वान रहते थे जिन्हें गंधर्व बाईसी के नाम से जाना जाता था। इसके अतिरिक्त ये ब्रज निधि के नाम से स्वयं कविताएं लिखते थे। तो ये हमें याद रखना है, ब्रज निधि के नाम से कविताएं लिखते थे। कौन? जयपुर के शासक सवाई प्रताप सिंह। तो ये इतनी बातें हमें सवाई प्रताप सिंह के बारे में याद रखनी है। इनका काल जो है वो जयपुर की संस्कृति का स्वर्ण काल कहा जाता है। अब इनके बाद शासक बनते हैं जगत सिंह प्रथम। और जगत सिंह प्रथम के बारे में हमने पढ़ा था जब हम मेवाड़ और मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे, तो हमने जगत सिंह के बारे में कुछ घटनाएं पढ़ी थी। 1803 से 1818 तक इनका शासनकाल रहता है और इनके समय का एक प्रसिद्ध युद्ध है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली के युद्ध के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। जयपुर के शासक जगत सिंह प्रथम और मारवाड़ के शासक मान सिंह के बीच में ये युद्ध होता है। और मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर ये विवाद हो जाता है और इस समय गिंगोली का युद्ध होता है, जिसमें ये जो हैं जगत सिंह जो हैं जयपुर के शासक जगत सिंह जो हैं वो जोधपुर के शासक मान सिंह के विरुद्ध लड़ते हैं। मारवाड़ के शासक होते हैं मान सिंह
मारवाड़ के शासक होते हैं मान सिंह और जयपुर के शासक होते हैं जगत सिंह, और इनके बीच में गिंगोली का युद्ध होता है मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर, कृष्णा कुमारी से विवाह को लेकर। तो इस युद्ध में जगत सिंह जो हैं वो जीत जाते हैं, ये हमें याद रखना है। इसके अलावा इन्होंने 1818 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी। अठारह सौ 18 में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि कर ली थी जगत सिंह ने। अब उसके बाद जयपुर के शासक बनते हैं जय सिंह तृतीय। 1818 से 1835 तक इनका शासनकाल रहता है। और उसके बाद शासक बनते हैं राम सिंह सेकंड। अब राम सिंह सेकंड जब शासक बनते हैं तो इनकी आयु बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ये अल्पायु होते हैं। और इस समय जयपुर का शासन भार संभालते हैं मेजर लुडलो। तो ये अंग्रेजी शासन के अधीन रहकर कार्य करते हैं। जब इनकी उम्र छोटी होती है तो अंग्रेज ही एक प्रकार से जयपुर का शासन चला रहे होते हैं, और वो भी मुख्यतः मेजर लुडलो के नेतृत्व में। अब इन्होंने समाधि प्रथा, सती प्रथा और डाकन प्रथा जैसी कुप्रथाओं को प्रतिबंधित किया था। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। समाधि प्रथा, सती प्रथा और डाकन प्रथा, जयपुर के किस शासक ने इन पर प्रतिबंध लगाया था? तो वो हो जाएंगे राम सिंह सेकंड। और 1876 में इनके समय की प्रसिद्ध घटना है जब जयपुर को गुलाबी रंग या गेरुए रंग से रंगवाया गया था। प्रिंस अल्बर्ट के आगमन पर इन्होंने जयपुर को गेरुए रंग से रंगवाया था। और अंग्रेजी पत्रकार थे स्टैनले रिड, और स्टैनले रिड ने ही सर्वप्रथम जयपुर को पिंक सिटी कहा था। अब ये गेरुआ रंग था, ये पिंक जैसा दिखता था, तो इसीलिए जयपुर को स्टैनले रिड ने पिंक सिटी का नाम दिया था। तो प्रथम बार स्टैनले रिड ने ही, अंग्रेजी पत्रकार थे, इन्होंने पिंक सिटी नाम दिया था। जयपुर के शासक राम सिंह सेकंड के समय में जयपुर को गेरुए रंग से रंगा गया था। अब इस समय इन्होंने अल्बर्ट हॉल म्यूजियम का भी निर्माण करवाया था राम सिंह सेकंड ने, तो ये भी हमें याद रखना है। अब राम सिंह सेकंड के बाद माधो सिंह सेकंड शासक बनते हैं। 1880 से 1922 तक इनका शासनकाल रहता है। और जब ये 1903 में लंदन जा रहे होते हैं तो ये चांदी के बहुत बड़े घड़ों में गंगा जल भरवाते हैं, और ये चांदी के जो घड़े हैं वो विश्व के सबसे बड़े चांदी के घड़े हैं, ऐसा माना जाता है। तो ये जब 1903 में लंदन जा रहे होते हैं उस समय चांदी के 2 घड़ों में गंगा जल भरवाते हैं, और वो चांदी के घड़े जो हैं विश्व के सबसे बड़े चांदी के घड़े हैं। अब इन्होंने नाहरगढ़ में अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था माधो सिंह सेकंड ने। इनके बारे में याद रखना है, 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महलों का निर्माण करवाया था नाहरगढ़ में। अब जयपुर के अंतिम शासक होते हैं मान सिंह सेकंड। 1922 से आज़ादी तक यानी कि 1947 तक इनका शासनकाल रहता है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि आज़ादी के समय जयपुर का शासक कौन था? मान सिंह सेकंड थे। राजवंशों में आज हमने जयपुर के कछवाहा वंश के बारे में पूरा पढ़ लिया है, और एक प्रकार से जो बड़े बड़े राजवंश हुए हैं उनके बारे में अब हमने पढ़ लिया है। अब कुछ छोटे छोटे राजवंश बच गए हैं। बड़े बड़े राजवंशों के बारे में हमने विस्तृत रूप से पढ़ लिया है। ऐसा नहीं है, कुछ छोटे छोटे राजवंश अभी भी हैं, लेकिन उनके बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। मुख्यतः हमने बड़े बड़े राजवंशों के बारे में पढ़ लिया है। चौहान वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, गोहिल वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, राठौड़ वंश के बारे में पढ़ चुके हैं, मारवाड़ के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ों के बारे में, दोनों के बारे में ही हमने पढ़ा है, और जयपुर के कछवाहा वंश के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब ये आज अपने राजवंश की लास्ट क्लास थी। यदि आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।